हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत सारा स्वागत है और मेरे इस नए वीडियो में भी आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है कि इस करंट वक्त पर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, किसी ये वीडियो टाइमलेस है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ये कोई भी जगह के बारे में हो सकता है। दिस कुड बी अबाउट जस्ट लाइफ इन जनरल। व्हाट इज़ इट दैट दे वांट टू गेट थ्रू यू, व्हाट इज़ द मैसेज दे वांट टू गिव यू. This is just their take on your life currently, what you should know, what you should not know. And obviously we will only pass on the messages which you are allowed to know, जो आपको इस given time में सिर्फ मदद करेगा, हेल्प करेगा और आगे बढ़ाएगा. सो या दिस इज़ आवर गोल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ. और कोई जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो. तो कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द पाइल सिलेक्शन. तो अभी आपकी स्क्रीन पे दो पाइल आ चुके होंगे. आपको सिलेक्ट करना है कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है. एंड एज यूजुअल जनरल रीडिंग है. अगर आपसे एक पाइल रेजोनेट नहीं होता तो आप दूसरी देख सकते हो. एंड या जो टाइम स्टैम्प्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में आ चुके होंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. एंड टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड सिलेक्ट. ओके गाइज़, आई होप आपने अब तक सिलेक्ट कर लिया होगा. अगर आपने नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो. एंड एज आई सेड, टाइम स्टैम्प्स अब तक कमेंट सेक्शन में आ चुके होंगे. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पाइल नंबर 1. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है. तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं. बट उससे पहले आई वॉन्ट यू गाइज टू क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर पोस्चर, रिलैक्स योर शोल्डर्स. आंखें बंद. Take a deep breath in and slowly exhale. Again, once more, take a deep breath in. Hold for a while. Slowly exhale. Calm yourself down. Calm down. Okay, now let's get started with pile number 1. Pile number 1, what are spirit guides wanting to share here? ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि वो देख सकते हैं कि कोई चीज़ में आप इनडिसाइसिव हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये जगह में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनडिसीजन करेंटली हैपनिंग इन योर लाइफ, जहाँ पे बहुत सारी जगहों पे या फिर एक स्पेसिफिक प्लेस पे, एक स्पेसिफिक एरिया में आप लाइफ के समझ नहीं पा रहे हो कि करना क्या चाहिए. ओके, फॉर सम ऑफ यू ये रिगार्डिंग लव हो सकता है, रिगार्डिंग कनेक्शन हो सकता है, कोई किसी के लिए फैमिली की सिचुएशन में हो सकता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसमें मेरी आवाज़ उठनी चाहिए या फिर मुझे पीछे जाना चाहिए. अगर कोई पर्सन के बारे में, तो क्या इसको चांस देना चाहिए, क्या यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. यू आर नॉट एबल टू मेक अप योर माइंड. जितना भी आप टैरो देख लो, जितना भी आप किसी से एडवाइस ले लो, गाइडेंस ले लो, फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपके ऊपर से बाउंस होके चली जाती है. देयर इज़ नो क्लियर डिसीजन, क्लियर पाथ जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है. दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ये चीज़ आपके लिए थोड़ी, ये चीज़ आपको एंग्जाइटी दे सकती है. जब भी कोई चीज़, हमारी बॉडी, हमारा नर्वस सिस्टम जिस चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव होता है ना, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होना जानता है, वो बहुत ज़्यादा सोचना जानता है और बहुत ज़्यादा डरता है. तो वैसे ही कोई ना कोई ट्रॉमा या फियर ये चीज़ से अटैच है, भले आप जानो ना जानो. इस वजह से आपकी बॉडी और माइंड एक सिंक में नहीं चल पा रहा है कि करना क्या चाहिए, क्या आउटकम आएगा, बिकॉज यू आर थिंकिंग कि आप कैसे एक सेफ डिसीजन लोगे. और यहाँ पे वो आपको कहना चाहते हैं दैट यू आर अगेन एंड अगेन रिफ्लेक्टिंग. कोई एक चीज़ में अगर आपको वो कंफर्म कर भी देते हैं कि ऐसा है, तो आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, उनको बिलीव नहीं कर पा रहे हो, शायद लाइफ को बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा ही होगा. मे बी आपको कहीं ना कहीं दूसरे रीडिंग से, मेरे या फिर कोई और रीडिंग से आपको समझ आ गया है कि
ये डिसीजन बेटर है ये सिचुएशन में, बट यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट एंड बिलीव कि ये होगा, क्या ऐसे होगा, या मैं सही जा रहा हूँ या मैं सही जा रही हूँ। आपको खुद पे भी बिलीव इतना हो नहीं रहा है इस डिसीजन को लेके, या इन सर्टेन एरिया ऑफ योर लाइफ यू आर नॉट फीलिंग, यू आर हैविंग सेल्फ डाउट। ओके, भले आप कितना भी रीअश्योरेंस बाहर से ले लो, या फिर कोई आपको कितना भी बोल ले, या फिर वो आपको कितना भी साइंस दे दे, देयर इज जस्ट वन थिंग वेयर ये चीज़ आपका पास्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है आपके बचपन का, आपके पास्ट का। तो देर इज़ नथिंग मच यू कैन आस्क एक्सटर्नली, ये आपको इंटरनली ये चीज़ को रिगार्डिंग ये जो स्ट्रेंथ है डेवलप करनी पड़ेगी। आप ये चीज़ को लेके बहुत टाइम से पैसिव हो, बहुत टाइम से आप ये चीज़ को शायद इग्नोर कर रहे हो। देर इज़ सम हार्ड डिसीजन इन योर लाइफ, कोई तो एरिया में एक डिफ़िकल्ट डिसीजन पेंडिंग है, ठीक है। जैसे हमने कोई मूवी चालू कर दी, आधा देख लिया, बट आधी मूवी बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है, थोड़ी हॉन्टिंग है हमारे लिए, शायद वो इतनी बाहर लोग के लिए है भी नहीं, बट वो डिसीजन आपका कोई चीज़ ट्रिगर करता है। तो इस वजह से आप उसको हमेशा एक कोने के शेल्फ में रख देते हो कि इससे बाद में डील किया जाएगा, या ये डिसीजन तो बाद में लिया जाएगा, इसके बारे में बाद में सोचूंगा या सोचूंगी, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि ये चीज़ एंड हो जाए, ये पैसिव चीज़ ना आपकी थोड़ी एंड हो जाए, बट वो आपसे भी सिंपैथाइज़ कर रहे हैं कि दे अंडरस्टैंड वेर यू आर कमिंग फ्रॉम। उनको समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, आप क्यों इनडिसाइसिव हो रहे हो, आप क्यों कन्फ्यूज हो रहे हो, आपको इतना साइन मैसेजेस मिलने के बाद भी आप क्यों अपने चॉइस पे नहीं आ पा रहे हो। दे अंडरस्टैंड इट, बट वो आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि यू ऑलरेडी हैव द क्लैरिटी। मुझे लग रहा है कि आपकी आत्मा को पता है कि क्या करना चाहिए, बट आपकी बॉडी, आपके संस्कार जो हम कहते हैं ना, हमारी मेमोरी, हमारे संस्कार आज हमें रोकते हैं चीज़ों को परस्यू करने में, या फिर वो आगे बढ़ने में, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों को पैसिव रख रहे हो अपने लाइफ में। आप वो गो गेटर नहीं बन रहे हो, आप वो बोल्ड मूव नहीं कर रहे हो, आप वो स्टेप नहीं ले रहे हो जो आपको शायद आगे बहुत दूर तक पहुंचा सकता है। यू आर प्लेइंग स्मॉल इन सम एरिया, ठीक है। जैसे कि समझो कि आपको एक जैकपॉट हासिल हो सकता है, बट उसके लिए भी आपको वो कुछ लॉटरी टिकट बाय करनी पड़ेगी, वो छोटा सा अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा, बट वो डिसीजन आपको लग रहा है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो यू नॉट एबल टू टेक दैट चॉइस, ओके। बट ये भी वो एक चीज़ बोल रहे हैं कि अगर नहीं हो रहा तो फोर्स भी मत करो, थोड़ा टाइम ले ही लो, बिकॉज दे वॉन्ट यू टू कम टू ए एनर्जी जहाँ पे आप थोड़ी कौन सी एनर्जी को एम्बॉडी करते हो, ये वाली एनर्जी को। कैन यू सी दिस कार्ड, दिस ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ माँ? This is the Shakti energy. This is the fierce, divine, feminine, like dark feminine, जहाँ पे you don't care about others. You don't care कि आप फेल होते हो, पास होते हो. You don't care कि सोसाइटी क्या सोचती है. वो आपको ये एनर्जी में देखना चाहते हैं, बट आप कहीं ना कहीं अभी भी एक सॉफ्टी एनर्जी में हो, मानो ना मानो। जैसे कि मैंने आज जो ये टॉप भी डाला है ब्लैक, मुझे लग रहा है कि दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू दैट यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ डार्क फेमिनाइन एनर्जी, जहाँ पे यू जस्ट डू इट रिगार्डलेस, यू डोंट केयर इफ़ यू फेल, बिकॉज आप अपने आप को अगर फेलियर के बाद में एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं, क्वेश्चन ये है, अगर आप खुद को एक्सेप्ट कर सकते हो, खुद को फिर भी प्यार कर सकते हो ना, तो सोसाइटी क्या बोलेगी फिर मैटर नहीं करता। क्योंकि फिर लाइफ में हर जगह रिस्क है, सेफ्टी कहाँ गारंटी है, सेफ्टी कहाँ गारंटी, आप कहाँ भी जाओ, आप वर्ल्ड के सेफेस्ट प्लेस में जाओ, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, शायद वहाँ पे आपका पैर फिसल जाए। लाइक देर इज़ नो गारंटीड सेफ्टी। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू नो। यू हैव टू बी द वन जो अपने आप को बोलेगा कि चल, मैं इस चीज़ में अगर ये एरिया में फेल भी हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मैंने ही अपने आप को देखना है ना, मुझे मेरा ओपिनियन मैटर करना चाहिए, मुझे किसी और का ओपिनियन नहीं मैटर करना चाहिए। अगर हो भी गई फेल या हो भी गया तो क्या, देर इज़ दिस एलिमेंट ऑफ दे वॉन्ट यू टू बिकम अ बिट फियर्स, लाइक हाउ डू आई टेल यू, हाउ डू आई टेल यू, आई होप यू आर गेटिंग इट, लाइक डोंट केयर, वोंट केयर, एंड नॉट इन अ बैड वे। ये आप अपने लिए कर रहे हो, ये आप कर रहे हो ताकि आप, क्योंकि शायद आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते आए हो, और ये आप खुद को एक्सेप्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर प्रॉब्लम है कि हाउ विल यू टेक द हीट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। आप पैसिव रहते आए हो बहुत बार, ठीक है, आप लेवल 2 पे रहते आए हो, अभी आपको जंप करने बोला जा रहा है, आपको लेवल 11 पे जाने बोला जा रहा है, बिकॉज यू कैन डू इट। जैसे कि वो बच्चा होता है ना कि स्कूल में जो बहुत अच्छे दिमाग से पैदा हुआ होता है, और जो बहुत ही स्मार्ट होता है, हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकता है, तो उसका ग्रेड बढ़ा दिया जाता है।
द सोल हैज़ द स्किल, आपकी सोल में वो स्किल है टू मैनेज सर्कमस्टेंसेस, टू जब भी डिफ़िकल्टीज़ आएगी भी, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो अब्रॉड हो, अगर आप अब्रॉड जाने का देख रहे हो तो आप बोलोगे कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, चाहे कुछ भी हो, यू हैव अ सोल ऑफ अ वॉरियर कि आप कर सकते हो। बट आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका मेमोरी, आपका सराउंडिंग आपको बिलीव करने नहीं देगा। तो यहाँ पे डुअलिटी आ रही है, बिकॉज़ जो स्पिरिट देख रहे हैं ना, स्पिरिट आपकी आत्मा देख रहे हैं, उनको आपका पोटेंशियल पता है, और शायद आपको भी आपका पोटेंशियल पता है, शायद आपको भी शायद ये एनर्जी पता है आपके आपके अंदर है, आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। दैट डोंट केयर एटीट्यूड कैन कम एनी टाइम, मे बी इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग, बट ये एक स्टेज पर नहीं पहुंचा है जहाँ पे यू आर जस्ट अनअपोलोजेटिक, यू हैव टू बिकम अनअपोलोजेटिक, एंड नॉट बिकॉज यू आर अ बैडी और मीन पर्सन। ये चीज़ों को ग्लोरीफाई नहीं करना है। देखो, फियर्स फेमिनाइन कभी भी इनजस्टिस नहीं करती, ना वो सहती है, ठीक है? दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। यहाँ पे कहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है कि आप किसी को कुछ प्रूव करना चाह रहे हो, किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हो ये एनर्जी से, लेकिन अगर उनके ओपिनियंस, थॉट्स कहीं न कहीं आपके डिसीजंस को फ़िल्टर कर रहे हैं कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, तो आपको अपने लिए खड़ा तो होना पड़ेगा ना, ठीक है? सो इट्स लाइक एक डिसीजन पेंडिंग है, बट आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप श्योर नहीं हो तो अभी मत करो, वेट फॉर दैट एनर्जी जहाँ पे आप वो एनर्जी में आओ कि आई डोंट केयर, मैं अपने आप को सँभाल लूँगी, जो भी होगा देखा जाएगा, आई फ़ील दिस राइट नाउ, मैं ये डिसीजन ले रही हूँ या ले रहा हूँ, ठीक है? अगर आपसे अभी नहीं हो रहा वो चीज़, तो भी ठीक है, बट वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो आपको ये एनर्जी में देखते हैं, बिकॉज़ आप ऑलरेडी ये चीज़ हो। दिस इज़ दिस ब्यूटी, लुक एट द आईज़, लुक एट हाउ एक्सप्रेसिव इट इज़। ये फेस किसी को डरा नहीं रहा, ये फेस बोल रहा है कि आई एम नॉट हियर टू स्केयर यू, शी इज़ द मदर, शी इज़ नॉट हियर टू स्केयर यू। बट अगर आप इसके साथ, ये एनर्जी के साथ कुछ गलत करना चाहोगे, किसी का बुरा करना चाहोगे, तो आपको छोड़ेगी भी नहीं, ठीक है? सो यू हैव टू बी दैट पर्सन फॉर योरसेल्फ, ओके? कभी कभी आप भी अपने आप को बहुत पैसिव रखते हो। दिस बार बार ये वर्ड आ रहा है, पैसिव, पैसिव, यू आर प्लेइंग पैसिव, लाइक आप बहुत ही सेफ प्ले कर रहे हो या बहुत पैसिव खेल रहे हो, बस सेफ 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 सेफ, ओके? बट सेफ्टी में चीज़ें विशाल नहीं होती, ग्रैंड नहीं होती। सेफ्टी में वो चीज़ वो नहीं दे पाएंगे आपको जो दे सकते हैं, सेफ्टी में वो नहीं आ पाएगा जो वो आपके लिए कर सकते हैं। आपकी आत्मा रेडी है, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू, आपकी बॉडी, माइंड कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं आपकी आत्मा से। योर सोल इज़ मोर अहेड कंपेयर टू योर बॉडी एंड माइंड, ठीक है? सोल की जर्नी होती है, सोल वो जर्नी पे वॉक कर रही है, आपकी सोल लेसन लर्न कर रही है, समझ रही है। सोल इज़ मोर स्मार्टर देन योर मेमोरी एंड योर माइंड। आपका माइंड वो लिमिटेशंस में फंसा हुआ है, ठीक है? तो आपको एक हायर पर्सपेक्टिव देखने की ज़रूरत है चीज़ों में। जहाँ भी आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, क्वेश्चन करो, क्यों नहीं कर सकते? क्या रोक क्या रहा है? क्या दूसरे लोग हैं या फिर आपका अजम्पशन है? क्या ये चीज़ में कोई सच्चाई है या आपका फियर है? क्योंकि या एक जर्नी है। मैं कहूँगी नहीं कि आप अभी डिसीजन लो कोई चीज़ के बारे में, बट डिसीजन कोई चीज़ के बारे में पेंडिंग है। अब मुझे नहीं पता वो क्या है, आपको बेटर पता होगा, बट अभी आप वो एनर्जी में नहीं दिख रहे हो कि आप वो फियर्स नेचर को फुली एम्बॉडी कर रहे हो। जब आप करोगे, जब आप करने लगोगे, द साइंस दैट यू विल गेट इज कॉन्फ्लिक्ट अराउंड यू, नॉट विथ यू, पीपल फाइटिंग। यू विल सी जस्ट आप कहाँ जा रहे हो और दो लोग का झगड़ा हो रहा है रोड पे, या फिर घर पे बैठे हो बस अपना काम कर रहे हो, फैमिली का झगड़ा हो रहा है अचानक से। कुछ ना कुछ क्रोध किसी के अंदर एक्टिव हो रहा है। अब जैसे कि दुनिया की सिचुएशन है, वैसे तो मैं क्या ही बोलूँ, न्यूज़ चैनल पे तो हर वक्त कुछ ना कुछ होता ही है। दैट विल नॉट बी अ साइन, द साइन विल बी आपके सामने कुछ होगा। लाइक कोई किसी को आप फ्रस्ट्रेट होते हुए देखो, जैसे कोई बॉस है कॉल पे चिल्ला रहा है किसी के ऊपर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट। आपके साथ नहीं होगा ये चीज़, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपके साथ नहीं होगा। इट विल बी अ साइन कि आप वो फियर्स नेचर में जा रहे हो, बट अ सॉफ्ट फियर्स नेचर। इट इज़ नॉट दैट कि आप ऐसे चिड़चिड़े बनोगे, बट इट्स अ साइन दैट सून कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजंस अपने सोच समझ, एक्सपीरियंस और विल पावर के बेसिस पे लोगे, ना कि उसको फिल्टर करोगे, ना ही छोटा प्ले करोगे कोई भी चीज़ में। जैसे करियर की भी अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक योर पोटेंशियल इज़ अ लॉट, बट यू आर प्लेइंग सेफ, ठीक है? लव की मैं बात करूँ, योर पोटेंशियल इज़ अ लॉट, बट यू आर प्लेइंग सेफ। हर जगह पे मुझे एक सेफ्टी दिख रही है जो अपने आप क्रैक होगी।
क्रैक अपने आप होगी, क्योंकि अगेन ये चीज़ मुझे आती हुई दिख रही है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी। ये वीडियो से जितना इन्फॉर्मेशन ले, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है, अगर तो बहुत बड़ी बात है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी बात है मिलना आपको। तो आपके पास टाइम है, अभी से ये चीज़ को समझो, अपने पैटर्न्स को समझो, एंड बी ट्रस्टिंग द यूनिवर्स, ऑलवेज ट्रस्ट योर गाइड्स, क्योंकि वो ये चीज़ को ठीक कर देंगे। यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ बेटरिंग इट, डोंट वरी। थोड़े सॉफ्ट हो, आपको जिस तरीके से बड़ा भी किया गया है, मुझे पता नहीं कि आपके अपब्रिंगिंग में और चाइल्डहुड में बहुत सारा इन्फ्लुएंस है आपका, जो आप अभी बन गए हो, और वो गलत भी नहीं बने हो। आई थिंक जो भी आपका नेचर था वो एक टाइम तक आपको सपोर्ट कर चुका, ठीक है, उसने बहुत लोगों को कंपैशन दिया, या फिर उसने आपको हेल्प भी किया है, वो आपका सर्वाइवल नेचर है। जो भी आप सेफ़ रहना जानते हो, आप सेफ्टी से क्लिंग करते हो, आपको ये चीज़ नहीं पसंद, वो चीज़ नहीं पसंद, बट वो टाइम चला गया, अब उसका हो गया। समझो कि कोई चंद्र की महादशा से अब मंगल की महादशा में जा रहा है, तो मतलब वो हो सकता है ना कि वो सेंसिटिविटी का भी टाइम था, एक फेज़ था, उसको आपको लड़ना था, देखना था, सीखना था। बट अभी एक्शन का टाइम आ रहा है, अभी टाइम आ रहा है कि भाई मतलब, एंड नॉट टू ब्लास्ट ऑन एनीवन। फिर से मैं कहूँगी, ये मुझे ऐसा नेचर नहीं दिख रहा है आपका आते हुए कि आप कोई भी प्रूव करोगे, दिखावटी बनोगे। इंस्टेड आप अपने लिए चीज़ें करोगे, ठीक है? आप कॉन्फ्लिक्ट से एक्चुअली दूर भागोगे। अगर कोई आपसे लड़ रहा है तो आप ऑब्वियसली अपना स्टैंड लोगे, बट आप पर्पसली जाओगे नहीं लोगों के पास टू प्रूव योर पॉइंट, बिकॉज दैट्स द सॉफ्ट, आई डोंट नो, इट्स अ सॉफ्ट फेमिनाइन बट अगेन अ डार्क फेमिनाइन एनर्जी मिक्स, ठीक है? एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ करियर चेंजेस, फाइनेंशियल ग्रोथ। कोई चीज़ में आप मुझे बहुत डेडिकेटेडली काम करते हुए दिख रहे हो। स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि कोई पैशन प्रोजेक्ट आपके पास आ सकता है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको बहुत पैशनेट फील कराएगी। दिस इज़ गिवन बाय देम, दिस इज़ अ सरप्राइज, अ रिवॉर्ड जो वो कहीं ना कहीं होल्ड बैक कर रहे हैं। देयर इज समथिंग ब्यूटिफुल कमिंग इन बेसिकली। ये काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है, लव में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। यू कैन गेट अ प्रमोशन, और लाइक कहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, जहाँ पे आपको करना था, लाइक समथिंग विल हैपन, या जहाँ पे मूवमेंट हो रही है, जहाँ भी आप जो भी कर रहे हो ना, आपका पैशन है, यू लव इट, यू लाइक इट, एंड दैट्स गोइंग टू बी देयर ब्लेसिंग। और ये चीज़ आपको लाइफ के बारे में बहुत अच्छा फील कराएगी, ब्यूटिफुल। बट जस्ट वो आपको बस कुछ देख रहे हैं, आपको तो एज ए पर्सनैलिटी देख रहे हैं अभी के लिए स्पिरिट गाइड्स। उनको लगता है कि क्योंकि वो बाहर वाली चीज़ों पे फोकस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, वो आपके स्पिरिट गाइड्स है, वो आपकी ग्रोथ पे फोकस्ड है, वो आपके अंदर झांक सकते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दे हैव सीन यू बिकम पैसिव थोड़ा सा, दे हैव सीन कभी कभी आप बैकफुट में आ जाते हो, तो दैट इज़ वॉट दे आर पॉइंटिंग आउट। इसका ये मतलब नहीं कि लोगों के साथ में जाके भिड़ो, झगड़ा करो, इट्स जस्ट कि डिसीजंस के टाइम पे नोटिस करो आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपके अंदर क्या फियर्स आते हैं, आपके थॉट्स आपको क्या बोलते हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं इंट्यूशन, एक गट फीलिंग, एक सोल नोइंग है कि आप हैंडल कर लोगे, आपको पता है आप कर लोगे। बट वो जो फियर्स है, या फिर वो जो मेमोरीज है, वो ट्रॉमाज है, या फिर जो आपने देखा हुआ है, जो आपने फीड करा है अपने ब्रेन को, वो सब कुछ बोलता है कि नहीं, ये सब तो हो ही नहीं सकता मुझसे, ठीक है? योर सोल इज वे स्मार्टर देन योर माइंड, आई एम टेलिंग यू। किसी को ये दौरान लग सकता है दैट यू नो, बट अगेन ये जो फेज़ में आप जा रहे हो, जैसे मैंने कहा कि किसी किसी के लिए करियर चेंजेस, ग्रोथ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लव चेंजेस, करियर चेंजेस का मतलब ब्लेसिंग्स आ रही है। अब ब्लेसिंग्स जब आ रही है तो पीपल माइट हैव एन ओपिनियन दैट यू आर चेंज्ड। फिर से मुझे सेम मैसेजेस आ रहे हैं जो मुझे लास्ट वीडियो में आए थे, बट देन अगेन मैं रिपीट नहीं करूँगी अपने आप को। जस्ट नो वन थिंग, जब ब्लेसिंग्स आएगी तो नॉट मैनी पीपल विल सपोर्ट यू, ऐसा कुछ, या फिर वो प्रेजेस, वो जो अप्रिसिएशन शायद वैसा नहीं होगा। बट लोगों से एक्सपेक्टेशन आपको रखनी भी नहीं चाहिए, यू नो, हैव अ फोकस कि मैं करूँगा, मुझसे होगा, आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ, आई विल ट्रीट माई सेल्फ लाइक अ किंग एंड अ क्वीन। ओके, लेट्स सी देखते हैं व्हाट्स द मेजर लेसन हियर स्पिरिट्स। एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ईजी एक्चुअली। जब आप सोच रहे हो, शायद आपको लग रहा है कि जब चीज़ें होंगी आपके साथ लव में, करियर में, तो आपको बहुत लेसन्स मिलेंगे, या फिर बहुत सारे चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। बट मुझे ऐसे लग रहा है फॉर सम रीज़न, बिकॉज आपकी सोल इतनी स्मार्टर हो गई है, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। चीज़ें आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगी। अगर रिलेशनशिप भी आएगा तो मुझे लगता है कि
उसमें ज़्यादा आपको गेस नहीं करना पड़ेगा, कोई आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, चीज़ें सेफ होंगी। जब आप खुद सेफ हो जाते हो, जब आप खुद हेल्दी हो जाते हो, तो जो चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो ना लाइफ में, वो भी हेल्दी होती है। ठीक है, मे बी वो बोरिंग लग सकती है, बिकॉज यार इतनी ईजी कैसे मिल गया, इतनी ईजी कैसे हो गया, बट या डेथ। तो आपको जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है, जब ये ब्लेसिंग्स आएंगी आपके लाइफ में, तो आपको बहुत चैलेंजेस भी आएंगे, लेसन्स में भी आप ऐसे सोचते हो कि जब ब्लेसिंग आती है उसके बाद हमेशा एक लेसन आता है, ऐसा कुछ होगा। बट नॉट दिस टाइम, नॉट दिस टाइम, बिकॉज जो भी चीज़ आपके पास आएगी वो एज अ गिफ्ट आएगी, जो आपका रिवॉर्ड होगा, जो शायद आपने बहुत टाइम से एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐसा पर्सन, ऐसा कनेक्शन, ऐसा ग्रोथ, ऐसे फाइनेंसेस, तो आपको वो मिल रहा है जेनरसली। ठीक है, देयर इज नो नथिंग अटैच टू इट, इट्स जस्ट ईजी, ईजी मिलेगा। ठीक है, डेथ मुझे यही बता रहा है कि वैसा तो होगा नहीं जैसे आप सोच रहे हो, लाइक यू कैन नॉट पिन पॉइंट दिस। अगर आप सोच रहे हो कि चलो मैं कोई दूसरी टैरो रीडिंग देख लेता हूँ समझने के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ सरप्राइज। ठीक है, अगर आप मेरी ब्लेसिंग लेसन वाला वीडियो भी देखोगे तो उसमें भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग। ठीक है, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आने वाला है उसको आप गैस ही नहीं कर सकते, उस पर आप फिंगर भी नहीं रख सकते। आपको इतना इतना अंधकार में रखा गया है इस चीज़ के बारे में, शायद एक पॉइंट पे आपको बिलीव हो जाएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ये चीज़ तो मेरे लिए होगी ही नहीं, ये पर्सन तो मेरा है ही नहीं, ऐसा कुछ। बट अचानक से चीज़ें शिफ्ट होंगी, तो यू कैनॉट पिन, जितना भी आप आउटस्मार्ट करने की कोशिश करोगे चीज़ों की, लेट्स सी मेरा क्या ब्लेसिंग आ रहा है, स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग कि वो वर्क नहीं करेगा। इवन टैरो कैन नॉट टेल यू कि व्हाट्स दिस बिग थिंग। ठीक है, बोल सकता है तो हिंट्स दे सकता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ चीज़ें आपको पता होना अलाउड है, कुछ चीज़ें नहीं है, तो दिस इज कमिंग इन द बिट ऑफ लाइक कर्टन्स के पीछे है कोई चीज़, बट वो इतनी ब्यूटीफुल है कि इतनी ईजी है, और इतनी हसल नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। लाइक मुझे नहीं लग रही स्मूथ सेलिंग है, बहुत स्मूथली होगा, लाइक चीज़ें बहुत स्मूथ होगी। लाइक लेट्स से कि यू नो अ पर्सन फॉर अ बिट, लाइक 3-4 months and then you get married maybe, I don't know, it's like going to be very fast, but this is just an example, कुछ भी हो सकता है। आपने सोचा था कि ये कंट्री मुझे अच्छी लग रही है, बट कुछ ना कुछ हो रहा है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, फास्ट फास्ट चीज़ें हो रही है, अपने आप हो रही है, तो ये चीज़ शायद आपने मांगी हो ना मांगी हो, बट बस आ रही है, और अपने तरीके से आ रही है, अपने टाइम से आ रही है, और आपको फॉर सम रीज़न यू डोंट नीड टू नो मच अबाउट दिस। ओके, अगर आपको लग भी रहा है कि कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, यूर राइट, कुछ आ रहा है, बट उसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है। ओके, इट्स लाइक अ गिफ्ट को जो कोई और आपके लिए प्लान कर रहा है, तो डोंट ट्राई टू रूइन इट। ओके, आपका काम अभी बस इतना है कि आपको इवन दो यू नो कि समथिंग इज कमिंग इंट्यूटिवली या कुछ भी, you have to be very emotionally stable or stir. Okay, something about the month of October, I don't know, 6 months from now is what, तो ये जो साइकिल स्टार्ट होगा ना, ये मई मंथ से स्टार्ट होगा। यू विल सी चेंजेस इन योर सेल्फ। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मंथ ऑफ मई के बाद में यू विल नोटिस अपने इमोशंस में डिफरेंसेस, अपने या तो आपके डिसीजंस और फर्म होते जाएंगे, आप थोड़े शांत होते जाओगे, मतलब एक ब्यूटिफुल ब्लेंड है ऑफ साइलेंस बट एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, लाइक इट्स लाइक ब्यूटीफुल फायर एंड वाटर बैलेंस। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक बैलेंस आ रहा है आपके वाटर एलिमेंट में और आपके फायर एलिमेंट में। मे बी कुछ ट्रांजिट्स हो रहे हैं वो साइंस में आपके वो टाइम पे, बट मे के बाद में यू नोटिस कि आप इजीली अपने आप को शांत भी रख पा रहे हो, अपने लिए स्टैंड भी ले पा रहे हो, अपना काम भी कर पा रहे हो। सो अगर बैलेंस आपका हिला हुआ है, टाइम मैनेजमेंट इधर उधर हो रहा है, मई मंथ के बाद मैं नहीं कहूँगी कि इट विल बी फ्लॉलेस। एक साइकिल जब स्टार्ट होता है तो पहले धीरे में स्टार्ट होता है, तो मतलब धीरे धीरे होगा, फिर वो रफ्तार पकड़ेगी। सो मई मंथ से देर विल बी स्टार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन वट एवर यू आर स्ट्रगलिंग विथ। कोई भी चीज़ से आप जो स्ट्रगल कर रहे हो उसमें फायर और वाटर बैलेंस आएगा, मार्स एनर्जी स्टेबल होगी। अगर आपका मार्स कोई भी साइड में है जहाँ पे थोड़े इश्यूज कॉज कर रहा है, या कोई दशा चल रही है आपकी, कुछ तो आप कर रहे हो जहाँ पे इट्स गेटिंग कंट्रोल्ड बाय समथिंग। ओके, मे बी जुपिटर आपका स्ट्रांग हो रहा है, इस वजह से ये चीज़ें बैलेंस हो रही है आपकी। बिकॉज इफ़ एनीथिंग आई बिलीव कि जुपिटर के अंदर वो एनर्जी है कि वो चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। सो या जुपिटर की एनर्जी में भी स्ट्रांग हो रही है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज़ हर्मिट।
आप या तो कुछ सीख रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लाइफ के बारे में, कोई फिलोसफिकल बन रहे हो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप रूटीन में आ रहे हो, आप स्ट्रक्चर, कुछ तो आप कर रहे हो, कुछ तो आप कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो करना चाहिए, बिकॉज ये ब्यूटीफुल टाइम का पूरा यूटिलाइज करो, जहाँ पे आपकी जो भी कंप्लेन्स है कि मैं ये क्यों नहीं कर पाता, कर पाती, मुझसे ये क्यों नहीं डिसीजन लिया जाता, मैं क्यों नहीं ले पाती। मंथ ऑफ टॉरस, मंथ ऑफ मे स्टार्टिंग से लेके सितंबर तक यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन। आपके अंदर वो ब्यूटीफुल बैलेंस आ रहा है, वो ब्लू कलर रेड कलर की एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पे इट्स जस्ट प्रॉपर। ठीक है, अभी अभी क्या चल रहा है मेरे को तो, हाँ मार्च अप्रैल, तो 2 महीने दे दो। बट अगेन टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये मंथ्स आ रहे हैं तो मैं बस इतना बोलूँगी कि द गुड टाइम, द इम्प्रूवमेंट इज कमिंग, यू विल नोटिस चेंजेस ऑल्सो इन योर बॉडी। अगर आप बॉडी इशू से स्ट्रगल कर रहे हो, हेल्थ इशू से स्ट्रगल कर रहे हो, मेंटल इशू से स्ट्रगल कर रहे हो, फैमिली इशू से स्ट्रगल कर रहे हो, शायद बाहर कुछ नहीं बदलेगा, आपके अंदर बहुत बदल जाएगा। लाइक यू विल सी एनर्जी गेटिंग बेटर, इमोशंस गेटिंग कामर। ओके, सो स्पिरिट इज टेलिंग यू नथिंग इज रॉन्ग, बट वो एक छोटा सा फ्लॉ देख पा रहे हैं आपके अंदर, जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो अभी साइकिल चालू होने वाला है ना आपका, टॉरस सीजन से लेके वर्गो सीजन तक, वो कर देगा कुछ तो आपके लिए कमाल। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा फोर्स मत करो। दे वांट योर हैप्पीनेस और पीस टू बी द फर्स्ट थिंग। वो हमेशा आपको बेटरमेंट की और ऐसे पुश नहीं करना चाहते कि आप हमेशा ट्रिगर्ड रहो। तो वो चाहते ठीक है नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, फोर्स मत करो, बट अपने आप फिर वो चीज़ें करेंगे और वो चीज़ें आपके लिए हो भी जाएंगी। डोंट वरी, आई थिंक अ गुड टाइम इज़ कमिंग फॉर यू, सो वेट फॉर दिस टाइम। लेट मी नो कि क्या चेंजेस आप नोटिस कर रहे हो अपने अंदर। ऑब्वियसली वी विल डू द रीडिंग्स, बट या आई सी समथिंग कमिंग ब्यूटिफुली। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ, सब एरिया आपके लाइफ को एकदम फ्लॉलेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके अंदर बहुत परिवर्तन होगा, जिससे आप जो भी अपने बारे में पसंद नहीं करते थे कि यार ये टाइम पे मेरी बातें क्यों नहीं बोली जाती, मैं क्यों चुप हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मेरा कम्युनिकेशन इतना वीक क्यों है, या फिर मैं वाई कैन नॉट आई अंडरस्टैंड, वाई इज माई एनर्जी सो लो, या फिर अपने अंदर जो आपको थोड़ा बॉदर कर रहा है ना कि यार मैं आलसी क्यों हूँ, या फिर मुझसे ये कंसिस्टेंटली हो क्यों नहीं पाता, वाई डू आई प्रोकास्टिनेट, गेटिंग बेटर समथिंग, सम हैबिट और समथिंग जो आपका अपने आप से कंप्लेन है, वो ठीक होने के प्रोसेस में आ जाएगा मई से लेके सितंबर तक। ठीक है, इफ आई एम बीइंग प्रिसाइज देन टॉरस से वर्गो सीजन वन। more messages. ओके, ये टाइम के दौरान जब आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि जैसे मैंने कहा, कोई चीज़ से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, कोई पर्सन से, कोई सिचुएशन से, जस्ट बी इन द प्रोसेस। बिकॉज आपका एक टाइम चल रहा है जहाँ पे आपकी इंटरनल क्लेंजिंग हो रही है, अलाइनमेंट हो रही है, यू अंडरस्टैंडिंग, यू ग्रोइंग, यू गेटिंग बेटर। बट कोई चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट या आउट ऑफ ट्रैक कर सकती है, वो है आपके खुद के अटैचमेंट्स, आपके खुद के एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट फ्रॉम आउटकम, पीपल, रिएक्शंस, वैलिडेशन। तो इन चीज़ों से केयरफुल रहना, बिकॉज इसको मैं कहती हूँ कि ये हमारे, ये कुछ वो पैरासाइट्स है, मतलब ऐसे कुछ चीज़ें हैं ना जो वो प्रोसेस को बहुत टेढ़ा कर देते हैं। लाइक स्पिरिट गाइड्स आर वर्किंग विथ यू ऑलवेज, और वो पॉजिटिव शिफ्ट भी आपके लिए ला रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स भी आपके लिए ला रहे हैं, बट आपको भी यहाँ पे अपनी मदद करनी पड़ेगी बाय being a bit less attached to things. Okay, have a very neutral kind of connection. किसी को यहाँ पे मदर इश्यूज हो सकते हैं, मॉमी इश्यूज, लाइक अटैचमेंट विथ योर मदर कुछ बदलने वाला है। अगर अच्छा है, थोड़ा स्ट्रगलिंग होने वाला है, स्ट्रगलिंग है, थोड़ा बेटर होने वाला है। इट्स जस्ट कि मदर के साथ बहुत हैवी कर्मा है आपका। इफ़ योर मदर इज़ नॉट करेंटली देयर, बट स्टिल देर इज़ अ कर्मा, देर इज़ अ साइकिल। शायद जो भी स्ट्रगल्स आप कर रहे हो, एट सम गिवन पॉइंट वो आपकी मॉम ने भी ये एज में किया होगा, या फिर कुछ साइकोलॉजिकल पैटर्न सिमिलर है वो भी। और अगर आपकी मॉम है आपके साथ, देन रिलेशनशिप विद हर इज़ गोइंग टू बी वेरी कार्मिक। या तो बहुत ही अटैच क्लोज रहेगा, या तो बहुत ही कार्मिक रहेगा। ठीक है, तो वो ये कहना चाहते हैं।
आपके लाइफ में ऐसा भी टाइम आएगा जहाँ पे आप को पीस बाहर इतनी नहीं दिखेगी। लाइक आप जैसे मैंने कह रही हूँ ना, मतलब बाहर बहुत सारे झगड़े भी, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हुए दिख रही है लोगों की, तो आपके अराउंड ऐसी एनर्जीज रहेगी जो चिड़चिड़ी है। चाहे समझो कि आपके सिबलिंग्स चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, आपकी मम्मी चिड़चिड़ी होती जा रही है, सब चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर पीस आउटसाइड, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। बिकॉज जो पीस का रिस्पॉन्सिबल है आपके लाइफ में, वो आपको खुद बनना पड़ेगा एटलीस्ट ये साल। बिकॉज ये साल मुझे जेनविनली ऐसा भी लगता है कि सबका ईगो इज़ ऑफ चार्ट्स। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जितना मैंने अब 2026 को नोटिस किया है, अगर आप वर्ल्ड लीडर्स को भी देख लो, दुनिया में जो हो रहा है उसको देख लो, सब कुछ देख लो, हर एरिया में देर इज़ सम ईगो हैपनिंग, देर इज़, और चीज़ें इतनी एक्सट्रीमिस्ट पे जा रही है। तो ये आपको सबसे बड़ा मैसेज है कि इसलिए भी आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, अटैच मत करो। बिकॉज जो इंसान का खुद का कोई भरोसा नहीं है, कल वो कौन से ईगो में रहेगा, कल वो कौन से मूड में रहेगा, उससे आप अटैचमेंट बिल्ड करके अपना ही सत्यानाश कर रहे हो। क्योंकि जब आप अटैच हो जाते हो ना, हेल्दी वे में भी हुआ जा सकता है, बट आजकल हेल्दी वे में हुआ जा सकता है फिर अटैच ना डिटैच्ड वे, मतलब तुम हो जो हो, बट मैं कुछ हूँ, ठीक है, बट वो सब नहीं कर पाते, सब जोड़ लेते हैं, सब को डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग, उनके फ्रस्ट्रेशन, उनकी एंगर, वो उनका है। जिस समय आपने बोल दिया कि वो चीज़ मुझे अफेक्ट कर रही है, देन फिर वो स्पिरिट गाइड्स आपको वैसे वे में हेल्प नहीं कर पाएंगे। बिकॉज उनको आपकी क्लेंजिंग करने के लिए, आपको एक पावरफुल स्टेट में लाने के लिए आपका भी कॉपरेशन लगेगा, ठीक है। आपको थोड़ा एम्प्टी होना पड़ेगा अंदर से, आपको थोड़ा खाली होना पड़ेगा, आपको इतना भरा हुआ, इंटेंस और इतना ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना है। इफ़ यू ट्रूली वॉन्ट हीलिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, जो ब्यूटीफुल टाइम आपका आ रहा है, जो मंथ्स मैंने बोले हैं, जो चीज़ें आप ओवरकम कर रहे हो, यू हैव टू बी लाइक एन एम्प्टी वेसल। डोंट ट्राई टू करप्ट योर बॉडी, करप्ट योर माइंड, ठीक है। जितना हो सके अपने आप को लाइट रखो, क्योंकि जो लाइट वाली चीज़ें होती है, अगर आपकी बॉडी, माइंड, आपकी सोल लाइट है तो वो असेंड करती है। जब आप बहुत हैवी, तामसिक, बहुत ही एनर्जी में रहते हो, जहाँ पे आप बहुत स्लगिश हो, बहुत ही अटैच्ड हो, बहुत ही हैवी एनर्जीज में हो, तो आप असेंड नहीं कर पाओगे, वो चीज़ें आपको नीचे लेके जाएगी। सो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनर्जीज। दे आर ऑल्सो सेइंग कि येस ब्लेसिंग्स आ रही है, येस चीज़ें स्मूथ रहेंगी, बिकॉज वो दे बिलीव कि आपकी सोल वो चीज़ें कर सकती है। बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक दिस। थोड़ा फ्री विल भी यहाँ पे है कि आने वाले मंथ में चिड़चिड़ापन लोगों को रहेगा, कभी कभी कोई लोग आप पे प्रोजेक्ट करेंगे, शायद वो इतना नफरत आपसे करते नहीं है, बट वो ऐसे बिहेव करेंगे, वो पीपल आर गोइंग टू बी लाइक ऑफ फ्रॉम हियर, ठीक है। इट्स बेटर इफ यू जस्ट से दैट दे डोंट know what they do. They don't know what they do, and just be yourself, okay. लोगों के opinions, reactions, attachments या कुछ भी डिसीजंस से ओवरली डिप्रेस्ड, मैनिपुलेटेड या अटैच्ड मत होना ये टाइम, ठीक है। इफ़ यू ट्रूली वांट दोज ब्लेसिंग्स टू कम इन या वो इम्प्रूवमेंट्स, तो यूज़ योर इंट्यूशन। जब आपका इंट्यूशन बोल रहा है प्लीज स्टेप बैक, बिकॉज दैट इज योर स्पिरिट गाइड्स टेलिंग यू प्लीज डोंट डोंट, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बी इन दिस ब्यूटिफुल टेम्परेंस एनर्जी। और कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ जो आपको अपने बारे में कम फील कराती है, यू नीड टू स्टेप बैक, ओके। दैट वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। और कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट यू गाइज टू क्लोज योर आइज राइट नाउ, रिलैक्स योर पोस्चर, रिलैक्स योर शोल्डर्स। If you're sitting by any chance or in your bed, please put your foot on the ground for a while. Come into a relaxed posture. Okay. Take a deep breath in. Out. One more time. Take a deep breath in. And exhale. Okay, let's get started with you, pile number 2. Let's see what's the message coming for you from your spirit guides.
Hmm. In some situation, you will have options. Okay, you will have options. If you are a female here, you might get very attractive or something like that. But there is changes coming in your aura. आपके aura में आपके whole being में बदलाव हो रहा है. आपको शायद पता हो ना पता हो. Maybe people will start complimenting you. You'll start having offers. If you are unmarried, there are high chances of proposals, options. लोग आपको चीज़ें देना चाहेंगे just to be with you. फ्रेंड्स में लोग आपकी कंपनी इंजॉय करेंगे. There's a magnetic aura coming in. Also that you're unbothered with this, like you're not bothered because this is only happening because आपने एक स्टेट अपने माइंड में या फिर अपने लाइफ में लेके आया है जहाँ पे यू आर फोकसिंग एल्सवेयर. और जब आपका फोकस किधर और रहता है तो वट एवर यू आर सॉर्ट ऑफ लेस अटैच टू स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ. ये आपके लिए आंसर भी है अगर आप कोई चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, दैट दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू. बट ऑफर्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ऑप्शंस आ रहे हैं. ठीक है, अगर आप जेन्युइनली एक फीमेल हो, लाइक यू आर गेटिंग मोर अट्रैक्टिव या टाइम के साथ यू आर लुकिंग यंगर और बेटर, यू नो योर बॉडी, योर स्पिरिचुअलिटी, योर माइंड, एवरीथिंग इज मोर अट्रैक्टिव. ओके, लाइक आपको बहुत ईजी चीज़ें मिलेंगी ऐसे लग रहा है. स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू दैट जो भी आपने ज़िंदगी से पहले देखी है, जो भी आपके ट्रबल्स रहे हैं, सॉरोज रहे हैं, डिलेज रहे हैं, इन द कमिंग टाइम इट विल फील लाइक वेरी ईजी. समथिंग इज़ वेरी ईजी. Oh, I just met you. Oh, let's go here. Oh, next day married. I don't know. It's like that. But ये business और offers और career में भी हो सकता है कि आप किधर जा रहे हो, like to a restaurant, you're sitting and you just meet someone like who's like a big shot. Okay, and आपको ऐसी opportunity मिल जाती है if you're in the film line or industry में हाथों हाथ मिल गया. Like ये टाइम पे go out. आपको ये चीज़ बोला जा रहा है, socialize, meet new people, have more conversations. अगेन नॉट इन अ डेस्परेट नेचर, उनसे कुछ चीज़ें लेने के लिए नहीं, बिकॉज दैट अनबॉर्डर्ड एनर्जी इज कमिंग इन, सो यू विल नॉट डू दैट वैसे भी. बट जस्ट गेट टू नो पीपल, जस्ट हैंग आउट, जस्ट चिल, जस्ट रिलैक्स, यू नो, बिकॉज यू नेवर नो. आई थिंक आप कहाँ जाओगे और आप किसी से मिलोगे, this will be either could be regarding your love situation or career situation. Now दोनों में से एक हो सकता है. बट आप किधर जाओगे, या तो ट्रैवल करोगे. अगर आपको कोई ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है देन टेक इट. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो दैट्स अ गुड थिंग. कहाँ अकेले जा रहे हो दैट्स अ गुड थिंग. मतलब जहाँ भी आप अपने आप को, मे बी आपने अपने लाइफ में अपने आप को पहले बहुत हिडन रखा है या थोड़ा वर्ल्ड से अनसीन रखा है. नाउ यू आर शाइनिंग. आप शायद थोड़े स्टेप्स ले रहे हो टू कम बैक इन टू रियलिटी एंड कम बैक इन टू द वर्ल्ड एंड शो योर सेल्फ इन सम मैनर. आप अपने आप को शो कर रहे हो, और जब अपने आप को आप शो कर रहे हो तो लोग आपको ऑफर करना चाहते, देना चाहते हैं. लाइक इन द कमिंग टाइम पीपल माइट जस्ट गिव यू थिंग्स. They would want to give you things. That's a manifestation or something you're doing. Again, dolphins are a creature in the water. बट यहाँ पे फोटो में डॉल्फिन्स आर फ्लाइंग विथ यू. जो लोग यूजुअली चीज़ें नहीं करते वो आपके लिए करेंगे. That's such a cute energy. Oh my god, I love this card. Okay. Wow. Wow, wow, wow. You're like this goddess. They'll treat you so beautifully. अगर आप कोई वरी में हो कि you know you're, oh my god, there's so many good things coming. I think you guides are very very proud of you. आप exactly वहाँ पे हो जहाँ पे आपको रहना चाहिए. Because I'll tell you what, you'll notice कि कोई इंसान जो इतना थ्रेटनिंग लग रहा है, कोई एकदम डार्क ऑरा के साथ में, आपको लग रहा है कि यू आर जजिंग दिस पर्सन, यार ये इंसान तो बहुत किलर लग रहा है या बिग शॉट लग रहा है, यार आई शुड नॉट स्पीक टू दिस पर्सन. एंड वो इंसान सबको थ्रेटन कर रहा है, सबसे यू नो थोड़ा सा यू नो इंटिमिडेटेड है सब उससे, वो डरते हैं उससे, स्कैरी इंसान है ये. बट वो आपके पास आएगा जस्ट टू ऑफर यू सम वाटर, लाइक, एंड दे आर नॉट डूइंग दिस बिकॉज ऑफ एनी इल इंटेंशंस. एंड दिस इज़ वाई, जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा होगा ऐसा नहीं बोल रही मैं, इट्स जस्ट कि एक जेस्टर से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसा वो आपको ट्रीट करेंगे. समवन लुक्स थ्रेटनिंग टू द वर्ल्ड, पीपल आर स्केयर्ड ऑफ दिस पर्सन, वो उनको अप्रोच नहीं कर पाते, बट आप उनको इतनी ईजिली अप्रोच करोगे, या फिर वो चीज़ें जो लोग उनके बारे में सोचते हैं, एज्यूम करते हैं, आप नहीं करोगे, या थोड़ा जज करोगे, बट इट विल नॉट बी टू एन एक्सट्रीम.
उनको आपकी एनर्जी सबसे यूनिक लगेगी, डिफरेंट लगेगी. दैट्स वाई दिल ट्रीट यू वेरी डिफरेंट, बिकॉज आप उनको सब जैसे नहीं लगते. लाइक देयर इज गोइंग टू बी अ पर्सन इन योर लाइफ, या कोई मेंटोर हो सकता है, कोई गुरु फिगर हो सकता है, कोई कोई भी फ्रेंड हो सकता है. आई डोंट नो हु दिस ब्यूटिफुल पर्सन इज, बट इतना मैं बोल सकती हूँ कि जब ये लाइफ में आपके आएंगे, you'll नोटिस कि पीपल आर स्कैर्ड ऑफ दिस पर्सन. इट्स लाइक अ शार्क जो सबके लिए स्कैरी है, बट you just are on the shark and you're like going here and there. Like the shark is just taking you places instead of like doing something wrong. The shark is actually beneath you, actually listening to you, your orders कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ लेके जाओ. हाँ, ब्यूटिफुल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज. अगर आप मैस्कुलिन भी हो, मेल भी हो, तो भी यू आर गेटिंग इन टू दिस एनर्जी ऑफ नॉट ट्राइंग हार्ड. आप ज़्यादा ट्राई हार्ड नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा प्रूव नहीं कर रहे हो. आप सोचो कि शायद ये पर्सन जब आ गया आपके सामने तो ठीक है यार, इंसान ही तो है, मतलब क्या हो जाएगा. अगर शायद ये कोई बहुत ही हैंडसम इंसान है या बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है, इट्स लाइक ठीक है ना यार, क्या है ये, क्या ही है यार, ऐसा कुछ. तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ शॉकर फॉर दिस पर्सन. अगर ये लव सिचुएशन में नहीं है, समझो कि करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है जहाँ पे यू डोंट सीम डेस्परेट. कहाँ तो आप डेस्परेट नहीं लग रहे हो, और वो नहीं लगने की वजह से आपको एक अपॉर्चुनिटी लैंड हो रही है. लाइक अगर ये नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं यार, आई हैव ऑप्शंस, कुछ और में कर लेंगे, कुछ और चीज़ में ट्राई कर लेंगे. अगर ये माइंडसेट आपका बिल्ड हो रहा है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग क्लोजर टू दिस इवेंट. अगर ऐसा बना नहीं है, बनने वाला है, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन. तो आपको ये अलाउंस मिल रही है स्पिरिट की तरफ से, एक प्रिडिक्शन आ गया आपके लिए, दैट्स ब्यूटिफुल. इट्स गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू हैपन, बट व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड. लाइक कोई भी बेसिक रेस्टोरेंट हो सकता है, या यू आर जस्ट बम्पिंग इन टू समवन नेचुरली, ठीक है. सो वन थिंग आई कैन टेल यू, गो आउट मोर. लाइक ज़रूरी नहीं किसी के साथ जाओ, बस जाओ, जैसे enjoy your own company, just be with yourself, travel with yourself. जब भी अपॉर्चुनिटी या लाइफ अलाउ करती है आपको, ये चीज़ें करो, rather than being at home, sitting at home. Okay, because definitely एक पर्सन लाइक जो अपने, इट्स लाइक अ प्रिंस और किंग जो हॉर्स में अपना जाता है, घूमता है, और आपके लिए वो हॉर्स को छोड़ के जस्ट टू लुक एट यू, दिस पर्सन इज कमिंग. लाइक ओ माई गॉड, हु इज दिस पर्सन. लाइक एक स्टार को उन्होंने देख लिया हो. दैट्स ह्यूज. और हो सके तो ये चीज़, ये इवेंट को थोड़ा प्रोटेक्टेड रखना लोगों की नज़रों से. अगर जैसे कि कुछ ऑप्शन या कुछ अपॉर्चुनिटी आपको आती भी है, तो सीक्रेटली गो विथ इट. लाइक ज़्यादा अनाउंस मत करो. अगर अपनी फैमिली को भी आपको बोलना है तो बहुत पैसिव टोन में बोलो. डोंट बी टू एक्साइटेड, या फिर चीज़ों को इतना जायंट मत बताओ जितना वो हुई नहीं है, ठीक है. सो कीप योर माउथ शट रिगार्डिंग दिस. दिस विल अनलॉक एन अपॉर्चुनिटी इन अ न्यू लोकेशन. तो आपका लोकेशन शिफ्ट हो सकता है इस चीज़ की वजह से. एक न्यू लाइफ आपकी ओपन हो सकती है, न्यू घर आपको मिल सकता है, न्यू प्रॉपर्टी मिल सकती है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर समथिंग न्यू इज़ गेटिंग अनलॉक्ड. आपकी लाइफ का दूसरा साइकिल अनलॉक होने वाला है. स्पिरिट गाइड्स आर लेटिंग यू नो कि ये होने वाला है. ओके, ये होने वाला है. यू गोइंग टू गेट सम ऑफर, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक क्रेजी. लाइक ये बताएंगे नहीं शायद आपको, आई डोंट नो ये कितना बताएंगे, बिकॉज द किंग ऑफ पेंटिकल्स फॉर मी इज़ लाइक ग्राउंडेड रिएक्शन. शायद वो आपको, आप, ये पर्सन की लव लैंग्वेज होगी आपके लिए चीज़ें करना, आपकी सर्विस करना. अगर आपको कोई टेंशन हो रही है, वो चीज़ सॉल्व कर देंगे. ओके, इफ़ यू आर मैरिड, अनमैरिड, आई डोंट नो हु यू आर, जो भी आप देख रहे हो, मैं बस बोल रही हूँ आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड या ऐसा कुछ कनेक्शन आने वाला है. दैट पर्सन विल बी एडमायरिंग यू, लिटरली एडमायरिंग यू. और वो फर्स्ट साइट से होगा, फर्स्ट मीटिंग से होगा, ठीक है. शायद ये आपको इतना बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, बट इट्स गोइंग टू बी लाइक, उनके एक्शंस अलग है अपना लव और एडमिरेशन शो करने के लिए, लेकिन वो इतना, वो नहीं है, लाउड नहीं है, बट वो बहुत अंदर से लाउड है. लाइक वो अंदर से बहुत कुछ फील करेंगे, लेकिन ग्राउंडेडली अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, ताकि आपको डराना नहीं चाहते, बट देयर इज दिस, जितना आप स्पिरिट के साथ रहोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना आपका कनेक्शन अपने साथ बेटर होगा, आप अपना अलोन टाइम एंजॉय करोगे. वन सेकेंड, मुझे कॉल मत करो, मैं वीडियो में हूँ प्लीज़. हेलो, मैं वीडियो में हूँ, मैं आई एम शूटिंग प्लीज़. ओके,
जस्ट लाइक आई गॉट दैट कॉल, आई थिंक अचानक से लाइफ में एक मोमेंट आएगा जहाँ पे योर फोन माइट बी ब्लोइंग अप बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, या फिर देयर इज अ लॉट टेक्सटिंग, अ लॉट ऑफ कॉलिंग. अगेन ये रोमांटिक हो भी सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन हु इज़ वॉचिंग मी, लाइक डिपेंड्स ऑन कौन से स्टेज ऑफ लाइफ पे आप हो. ये भी हो सकता है कि ये पर्सन रोमांटिक हो बट इसके साथ आपकी एक वर्क सिचुएशन चालू हो जाए, लाइक यू पार्टनर अप विद दिस पर्सन और आप लोग बिजनेस खोल लो, या फिर आप वर्क और लव लाइफ दोनों मिक्स कर लो, समथिंग लाइक दैट. सम ब्यूटिफुल अदर साइड नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ इज अनलॉकिंग. ओके, ये पर्सन मुझे बहुत ही, अगर मेल भी है फीमेल भी है, दे आर एस्टैब्लिश इन देयर करियर, आई कैन टेल यू दैट. कुछ तो इन्होंने बनाया हुआ है, कुछ इन्फ्लुएंस इनका दुनिया पे है, कुछ इन्फ्लुएंस इनका काम पे है. दे आर गुड विद देयर वर्क, दे आर हैविंग अ गुड वर्क एथिक. एंड इतना है कि ये पर्सन इमोशनली वीक है. दे माइट टेक टाइम टू एक्सप्रेस, लेकिन ग्राउंडेडली एक्सप्रेस करेंगे, फील बहुत करेंगे, बट शायद वो एक्शंस में इतना सिर्फ सर्विस में दिख रहा है, लाइक दे सॉल्व थिंग्स फॉर यू एंड दैट इज देयर लव फॉर यू, बट वो वर्ड्स में एक्सप्रेस होते हुए मुझे दिख नहीं रहा. ठीक है, so yeah, spirit wants you actually know, wants you to know about the future somehow for something. कि देयर इज दिस ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग इन, जो मुझे लगता है कि आपको एक, ऐसा नहीं है कि ये रेस्क्यू वाली एनर्जी है. इट्स लाइक आप खुद को भी रेस्क्यू कर सकते हो, आप खुद के साथ भी रह सकते हो, आप खुद में भी इंजॉय कर सकते हो, आपकी जो लाइफ है वैसे भी चल सकती है. बट ये पर्सन के आने के बाद यू विल फील स्पेशल, यू विल फील लाइक आई हैव समवन लाइक द बेस्ट बडी और लाइक बेस्ट पर्सन टू लाइक हु कैन ऑलवेज सॉल्व थिंग्स फॉर मी. ओके, अगर कब मुझसे नहीं होता देन दिस पर्सन विल टेक केयर ऑफ इट. ओके, एनीथिंग एल्स स्पिरिट, बिकॉज मुझे ये इवेंट ही दिख रहा है बहुत ज़्यादा जो वो चाहते हैं कि आपको पता हो, लाइक इधर यू आर लूजिंग होप इन समथिंग, या जो भी आपका सिचुएशन है, दे जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि दिस इज हैपनिंग, दिस विल हैपन एंड यू आर एंटरिंग अ टाइम लाइन जहाँ पे ये होगा. ओके, व्हाट एल्स यू वांट देम टू नो? ये पर्सन हो सकता है ड्रॉ करे या फिर आर्टिस्टिक पर्सन हो, इनके अलग टैलेंट्स भी होंगे अपने काम के अलावा. एंड स्टार्टिंग में उनको, आपको लग सकता है दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, बट दिस पर्सन इज़ काइंड. स्टार्टिंग में ये आपको काइंड फ्रेंड लगेंगे या फिर काइंड पर्सन लगेंगे, बट आपको शायद आगे जाके पता चलेगा येस दिस पर्सन माइट हैव सम फीलिंग्स टूवर्ड्स मी. अगर ये प्लूटोनिक भी होता है देन यू विल हैव लाइक अ बेस्ट बडी बाय योर साइड, जो चीज़ें आपके लिए करेंगे. पहले स्टार्टिंग में आप दोनों एक दूसरे को ऐसी वाइब दोगे दैट यू नो आई डोंट केयर अबाउट यू, आई डोंट केयर अबाउट यू, यू बोथ विल बी वेरी मिररिंग ईच अदर. कि इस वजह से स्टार्ट मुझे लग रहा है कि यू विल हैव सम पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप पहले स्टार्ट होगी, उसके बाद में चीज़ें आगे बढ़ेंगी. बट इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल पार्टनरशिप पहले स्टार्ट होगी. इट्स नॉट गोइंग टू सीधा बी रोमांस, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट. ठीक है, ओके स्पिरिट. बट हाँ, आप दोनों एक दूसरे को एटीट्यूड दे सकते हो, बिकॉज ये पर्सन ऐसा फील करेंगे दैट दे वांट टू ट्रीट यू लाइक क्वीन या किंग, बट उनका कहीं ना कहीं वो फियर आएगा बीच में, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. और आपका भी सेम रहेगा दैट यू वांट टू बी ट्रीटेड अ सर्टेन वे, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. तो आप दोनों एक दूसरे को ऐसे इंप्रेशन दे सकते हो कि यार ये इंसान कितना आउट ऑफ माई लीग है, या तो ये तो मतलब मेरे लिए ड्रीम है, हाउ वाई वुड दे बी इंटरेस्टेड इन मी. आपको भी कभी कभी लगेगा दिस पर्सन इज सच अ बिग शॉट, इनके पास कितने ऑप्शंस होंगे, मैं क्यों, वाई मी. But that's not going to be the case. Same energy, you guys will scare each other, I feel. बट आगे जाके चीज़ें बदलेंगी, बिकॉज ये पर्सन आपकी तरफ एक ट्रीटमेंट और करने लग जाएंगे, लाइक आपको अपने एक्शन से और थोड़ा सा हिंट्स देने लग जाएंगे दैट यू विल गेट इट. ओके, दिस पर्सन विल डू दैट बाय एक्ट ऑफ सर्विस. या बट स्टार्टिंग में वाइब आ रही है ऐसी कि बिकॉज यू गाइज आर हैविंग सच मैसिव ईगो, बिकॉज आप भी अपने लाइफ के ऐसे स्टेज पे रहोगे जहाँ पे आप बेटर लुकिंग हो, या फिर मोर पॉपुलर, या फिर मोर हैविंग आइज ऑन यू. मतलब दोनों का एक एनर्जेटिक मैच ऐसा बन रहा है कि दोनों की एनर्जी इन्फ्लुएंस करती है, या फिर पब्लिक आई में है, या फिर लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में. यू गाइज आर लाइक पावर कपल डायनेमिक. ओके, अगर ये प्लूटोनिक भी है तो लाइक पावर, आई डोंट नो, पावर फ्रेंड्स डायनेमिक, आई डोंट नो. बट इट्स लाइक अ पर्सन जो आपके एनर्जेटिक मैच है. ओके,
दिस विल कम जब आप अपने बॉडी के बारे में और कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अपने थॉट्स, अपने लुक्स के बारे में आप वो वीनस एनर्जी में इंडल्ज करोगे। मे बी अगर आप फीमेल हो तो यू टेक मोर केयर ऑफ लाइक हाउ यू लुकिंग, आप बाहर जा रहे हो एवरी डे यू गोइंग आप लुकिंग गुड। ओके, एक और एडवाइस मैं दूंगी, लाइक you make sure you dress up while you go out if you feel, because you can just meet this person anywhere I feel, ठीक है, at any time. मतलब ये पूरी आई थिंक अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं हो रहा है, इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर दिस, या फिर ये आपका गोल नहीं है लाइफ का, या फिर ये कुछ भी हो रहा है, ये जो रीडिंग है कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप पाइल नंबर 1 देख लो, बिकॉज फॉर दिस पाइल आई एम सीइंग लाइक प्रिडिक्शन नाउ। अभी प्रिडिक्शन में अगर स्पिरिट को आपको बताना है तो बताना है, अब मैं क्या बोलूँ, उनको आपके प्रेजेंट के बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बक रहे हैं। तो मतलब आई फील दे वॉन्ट यू टू नो, लाइक उनको ये चीज़ आपको देनी है, लाइक शायद आप भी सोच रहे हो कि क्या होगा कैसे होगा, बट दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू नो यार, दे वॉन्ट यू टू नो। शायद आप आपका फेथ कोई चीज़ में हट रहा है, या फिर आप थोड़ा सा अपने दिल को क्लोज कर रहे हो, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, ये पर्सन आके वो सारे बिलीव्स को चैलेंज करेंगे, एंड यू विल एक्चुअली ओपन योर हार्ट टू दिस पर्सन आई फील। ओके, यू विल ओपन योर हार्ट टू दिस पर्सन। मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है एनर्जी के बारे में। एंड दिस कैन ऑल्सो हैपन एट अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारा पानी है, ठीक है, पानी है, बीचेस है, मे बी आप वहाँ पे कहाँ पे तो ट्रैवल करने जाओगे जहाँ पे वाटर है, और आप वहाँ पे शायद बहुत दिन तक रहोगे। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक अ वाटर बेबी, लाइक ये पर्सन में कुछ प्रोमिनेंट प्लेसमेंट स्कॉर्पियो की हो सकता है, स्कॉर्पियो का साइन बहुत ज़्यादा आ रहा है, या आपका, या कोई वीनस इन स्कॉर्पियो वाली एनर्जी है, तो यू गाइज विल बी ऑब्सेस्ड विद ईच अदर, आई एम टेलिंग यू। बट बोलोगे नहीं, एक्सप्रेशन मतलब अंदर से बहुत कुछ है, लेकिन बाहर इज लाइक हु आर यू, लाइक यू जस्ट, आप बस एक नॉर्मल इंसान हो, लाइक ऐसे ऐसे यू जस्ट अ नॉर्मल पर्सन फॉर मी, काम डाउन, यू विल नॉट बूस्ट ईच अदर्स ईगो, लाइक इवन तो ये पर्सन आपको एडमायर करेंगे, बट ये आपका अटेंशन भी फिश करेंगे, लाइक ये भी चाहेंगे कि आप इनका ईगो बूस्ट करो बिकॉज यू आर सो गुड लुकिंग, एंड आप भी चाहोगे कि आप इनका ईगो बूस्ट करो बिकॉज दे आर सो गुड लुकिंग, और गुड स्टेटस और गुड पर्सनैलिटी वॉट एवर। तो ये मीटिंग कोई बीच पे या वाटर एरिया पे हो सकती है, या तो ये वो टाइम पे हो सकती है जहाँ पे स्कॉर्पियो सीजन भी दिख रहा है मुझे, नवंबर में स्कॉर्पियो सीजन में हो सकता है, बट देयर इज ऑल्सो लाइक अ लॉट ऑफ साइंस हियर, लाइक देयर इज फायर साइन, देयर इज अर्थ साइन, एरीज के टाइम पे भी हो सकता है, एरीज इज नेक्स्ट मंथ अप्रैल, सो इट कैन जस्ट हैपन, आई एम नॉट गेटिंग अ टाइम, मुझे टाइम नहीं दिख रहा, तो ये कभी भी हो सकता है। टावर अचानक से होगा मैं बोला ना, अचानक से होगा, लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा तब होगा, लाइक लाइफ का एक ऐसा मोमेंट जो सब चीज़ों को चैलेंज करेगा आपकी, ओ शिट डिड आई जस्ट मीट दिस पर्सन, लाइक ऐसा आपका रिएक्शन होगा, हु वाज दैट, ये कौन था, ठीक है। गणपति जी की कृपा है इस चीज़ पे, लाइक ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, इतने आएंगे भी तो आई वुड टेल यू प्रे टू लॉर्ड गणपति, बिकॉज मर्क्यूरी भी किसी के चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, आप दोनों कनेक्शन बहुत इंटेलेक्चुअल रहेगा, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करोगे, एंड बुद्ध के देवता इज गणपति, सो गणपति विल लीड दिस कनेक्शन, महादेव विल बी देयर, सो अगर आपका फेथ उनमें है तो दिस इज़ हैपनिंग फ्रॉम ब्लेसिंग्स, ये चीज़ ऐसी नहीं हो रही है, स्पिरिट गाइड्स वांट यू टू नो कि कोई एरिया आपके लाइफ का ब्लेस हो रहा है, और इस पर्सन के द्वारा आपको शायद लाइफ में करियर वाइज भी बहुत अपॉर्चुनिटी अनलॉक होगी, आपका बेनिफिट भी बढ़ेगा, आपके पैसे बढ़ सकते हैं, आपका स्टेटस बढ़ सकता है, आपका 10th हाउस एक्टिव हो सकता है, पब्लिक रेपुटेशन अच्छा हो सकता है। सो मेरे को तो लगता है फ्यूचर स्पाउस रीडिंग हो गई है आपकी हाई प्रीस्टेस, बट यहाँ पे मिस्ट्री है, सब कुछ आपको जानना अलाउड नहीं है। जितना था मैंने बोल दिया, जितना अलाउड था मैंने बोल दिया, बट आगे बस इतना समझो कि ये अचानक से होगा, ये बहुत सारी चीज़ें चैलेंज भी करेगा, इतना इजी कनेक्शन नहीं होगा, आपका ईगो इस कनेक्शन में बहुत टूटेगा, आपके पर्सन का भी टूटेगा, बिकॉज आप दोनों को वल्नरेबिलिटी का इशू है, आप दोनों ने कहीं ना कहीं पास्ट में पेन देखा है या देखा होगा, तो इवन तो आप लोग दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहोगे, फिर भी देर आर चैलेंजेस, लाइक वो चीज़ को तोड़ना, वो ईगो को ब्रेक करके अपनी बात बोलना, या फिर वो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करना, दिस विल बी चैलेंज फॉर यू एंड योर पर्सन, सिर्फ उनका नहीं आपका भी। ओके, ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, बट प्रे टू महादेव, प्रे टू गणपति देव, एंड यू विल गेट ओवर देम, ठीक है। कभी भी आपको लगे कनेक्शन बहुत स्टैगनेंट स्टक हो गया है,
लॉर्ड गणपति एंड लॉर्ड महादेव को प्रेस करो। हाँ, जब स्टक होने लगे, जब आपको लगे कि हाँ मैं पसंद करता हूँ, करती हूँ, बट यार आगे बढ़ नहीं रही है चीज़ें, तो दिस विल बी अ क्लू कि आपको यू हैव टू डू सम रेमेडी ऑफ देम, ओके। बट देयर इज ब्लेसिंग्स, ऑलरेडी ब्लेसिंग्स तो है, दिस कनेक्शन इज़ वेरी ब्लेस्ड, बट अपना ईगो तोड़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, बिकॉज यू बोथ विल मेक ईच अदर फील लाइक यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं हो। स्टार्टिंग में ऐसा होगा, इवन तो अंदर से ऐसा, देखो ये कार्ड अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन, ये फीमेल को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, देर एक्टिंग डिफरेंट, लाइक आपको पता भी नहीं होगा कि ये पर्सन ये किसी और के साथ नहीं करते हैं। जिस तरीके से शायद आपसे बात करेंगे आपको लगेगा यार नॉर्मली तो है, सबके साथ करता होगा, करती होगी, बट नहीं, दिस इज़ यू, दे डोंट डू दिस विद एनीवन। ये सबके साथ वो नहीं करते, उनको सबके लिए फीलिंग नहीं आती, उनको सबके लिए ये सॉफ्टनेस नहीं आती, वो सबके लिए अपने आप को इतना न्यौछावर नहीं करते। सो आप दोनों ही कहीं ना कहीं चीज़ें करोगे, क्योंकि ये कार्ड में मैं देख रही हूँ कि फीमेल भी कहीं ना कहीं आप गिव कर रही है, क्योंकि कार्ड में ऐसा है कि वो कप फेंक रही है नदी में, ओशन में, ठीक है, तो वो कम करेगी, लाइक जो भी फीमेल एनर्जी है, बट वो मुझे लग रहा है फीमेल एनर्जी थोड़ी रेजिस्ट कर सकती है स्टार्टिंग में, अगर जो भी ज़्यादा एफर्ट होगा, मुझे मेल से फिर भी दिख रहा है, बट फीमेल इज़ गोइंग टू बी लाइक वेरी स्कैर्ड, ठीक है। दिस पर्सन धीरे धीरे विल गिव टू यू, अपने हिंट्स ड्रॉप करेंगे, और एट द एंड ज़्यादा मुझे लगता है वो मैस्कुलिन एनर्जी है जो करेगी, फीमेल विल भी थोड़ा सा स्कैर्ड और ओवर थिंकिंग, ठीक है, जो भी फीमेल एनर्जी होगी कनेक्शन में। तो अगर आप फीमेल हो तो मैं कहूँगी कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन थोड़ा सा, क्योंकि बताना पड़ता है, करना पड़ता है, जस्टिस करने पड़ते हैं, क्योंकि आगे वाले को कैसे समझेगा ना, उसकी भी फियर्स है, उसके भी ट्रॉमाज है, ट्रिगर आप करोगे बार बार तो फिर वो भी सही नहीं है। सो इट्स लाइक सब कुछ अच्छा है, बट दोनों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आई जस्ट फील कि वो मेल इंसान फिर भी कर सकता है, कर रहा है या कर चुका है, जो भी है, बट आप थोड़े रेजिस्टेंट हो, लाइक आप दे रहे हो बट उतना नहीं दे रहे हो, ठीक है। व्हाट एल्स इज द मैसेज? आप बहुत प्रोटेक्टिव हो अपने करंट प्लेस के बारे में, स्पेस के बारे में। जब आप इस पर्सन से मिलोगे आप बहुत प्रोटेक्टिव रहोगे अपनी दुनिया के बारे में, अपने माइंड के बारे में, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने रूटीन के बारे में। तो कोई भी चीज़ जो इसको हिला सकता है, चेंज कर सकता है, आपको बदल सकता है ना, उस चीज़ को आप रेजिस्ट करोगे, कहीं ना कहीं दोनों करोगे, बट आप में से भी वो एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो प्रोटेक्टिंग योर पीस इज़ ओके, प्रोटेक्टिंग योर लाइफ इज़ ओके, बट मेक श्योर कि उस चीज़ से की वजह से आप दरवाजे बंद ना करो, यू नो, यू आर ओपनिंग योर हार्ट, यू गिविंग इट अ चांस, लेकिन वो रिस्क एबिलिटी मुझे दिख नहीं रही है। तो जब भी ये होगा, जब भी ये आएगा, जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी कुछ मिलेगी, मेक श्योर दैट यू टेकिंग एटलीस्ट द एफर्ट, ओके, टेक द एफर्ट, ओके। देखो ये रीडिंग्स का यही होता है स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग के बारे में, कि वो आपको जो बताना चाहते हो बताएंगे। अब मुझे पूरी चीज़ ही बहुत लव रिलेटेड, रोमांस रिलेटेड आ रही है, जो कि प्लूटोनिक भी हो सकती है, बट ये पर्सन के अराउंड बहुत कुछ आ रहा है, तो वो ये बताना चाहते हैं आपको, जैसे कि हम बोलते हैं ना कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, बट वो सच में आपको बता रहे हैं कि क्या आ रहा है ये टाइम। सो यू आर अलाउड टू नो नाउ, बिकॉज मे बी यू हैव डन द वर्क, यू हैव डन द इनर वर्क और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज शायद ये चीज़ बहुत क्लोज है, शायद ये चीज़ कभी भी हो सकती है। सो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ, यू नो, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज है, इट्स टाइम टू वर्क ऑन इट, ताकि आप जब ये पर्सन आए तो आप पूरा प्रोजेक्ट ना करो इन पे, पूरा डंप ना करो अपने आप को इन पे, यू नो, यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट एनर्जी। सो प्रिपेयर योर सेल्फ, सेल्फ लव कम है, जो ज़्यादा है, जो भी है, अभी से बैलेंस करो। कुछ बॉडी के बारे में इशूज़ है, ठीक करो, माइंड के बारे में इशूज़ है, ठीक करो, लाइफ के बारे में इशूज़ है, ठीक करो, बिकॉज ये होने वाला है, जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो दिस मे दिस लव फाइंड यू व्हेन यू आर एट योर बेस्ट, मे दिस लव फाइंड यू व्हेन यू आर एट योर बेस्ट, क्योंकि ये तभी मिलेगा आपको जब आप एक अनबॉदर्ड से सेल्फ नर्चरिंग एनर्जी में रहोगे, ठीक है। अचानक से होगा, अगेन मैं कह रही हूँ अचानक से। दिस कैन ऑल्सो बी सोशल मीडिया फॉर सम ऑफ यू, मे बी सोशल्स पे ये पर्सन अप्रोच करे। मीटिंग मुझे बाहर तो दिख रही है, बट किसी किसी के लिए डिस्टेंस भी हो सकता है, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है दैट यू मीट सच अ पर्सन, मे बी एन इन्फ्लुएंसर, मे बी सेलिब्रिटी फॉर सम ऑफ यू ऑल, आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है, कि मतलब इट्स अ पर्सन जहाँ से लगा नहीं था कि आपको इंटरेस्ट आएगा, लाइक, बट आ रहा है, ओके। इट्स अ शॉकिंग थिंग,
सो या दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। मुझे आपके लिए ज़्यादा और कुछ आ नहीं रहा है, मुझे प्रेजेंट के रिगार्डिंग कुछ मैसेज नहीं आ रहे हैं। मे बी प्रेजेंट में चीज़ें आपको अपने आप फिगर आउट करनी है, शायद आप कर रहे हो, शायद आपको ऑलरेडी पता है, शायद आप चल रहे हो। आपकी जो स्ट्रेस और वरीज भी है, मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं आ रहा है। मुझे बस ये प्रिडिक्शन आ रही है जो आपको बोलना था, तो मैंने बोल दिया। मे बी इफ दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, चेक आउट पाइल नंबर 1। बट ये इवेंट कैसे भी आप तक पहुंचना था कि ये होने वाला है, एंड आई हैव डन दैट। सो दिस इज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग एल्स फॉर यू, बट लेट मी जस्ट डू वन थिंग। सी, समवन विल सीक योर अटेंशन। वो पर्सन लव के बारे में ही आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँ। इट्स लाइक ये इंसान आपका टेंशन अपने ऊपर लाना चाहेंगे। दे माइट, दिस इज़ अ पर्सन जो अगर आप रूम में रहोगे तो ज़ोर से बात करना चालू कर दे, या फिर ताकि वो कुछ ना करे बट आप उनको देखो। इट्स लाइक दैट। अभी के लिए सेल्फ कंट्रोल ठीक ठीक है। ये चीज़ में अभी के लिए आपको सेल्फ लव, अगर आपका जो भी इशू है वो करो पहले। ये आ रहा है, इट्स जस्ट दैट इट्स कमिंग, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको यहाँ पे थ्रोट चक्रा इश्यूज या इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जॉ माउथ में टेंशन हो सकती है, थायराइड इशू हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही है, ज़्यादा खांसी हो रही है, ये सब कुछ, तो इसका ये मतलब है कि आपका एक्सप्रेशन थोड़ा ब्लॉक्ड है। आप चीज़ें फील करते हो डीपली, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो उसको। आप बहुत चीज़ें अपने अंदर रखते हो और एक्सप्रेशन को दबाते हो। तो ये चीज़ को आपको हील करना बहुत ज़रूरी है बिफोर दिस पर्सन कम्स इन, बिकॉज ये पर्सन एक माइंड रीडर नहीं होंगे। उनको एक्सप्रेशन लगेगा, जस्ट लाइक आपको भी एक्सप्रेशन लगेगा। तो मेक श्योर कि आप भी एक हेल्दी पार्टनर बन पाओ इस पर्सन के लिए, एंड वर्क ऑन योर इश्यूज। ट्रस्ट इश्यूज भी आएंगे। देखो, ये चीज़ बहुत स्मूथ होगी जब ये चालू होगी, जब एक्सप्रेशन होगा उसके बाद सब कुछ स्मूथ है। बट एक्सप्रेशन होने से पहले हेसिटेशन बहुत है। पुश एंड पुल डायनामिक, ईगो वॉर्स, कौन पहले झुकेगा, कौन पहले बोलेगा, तुम तो कुछ हो नहीं, जबकि दोनों इक्वली क्रेजी है एक दूसरे के बारे में, बट सामने नहीं दिखेगा। ओके, ट्रस्ट इशू होगा। इज दिस पर्सन गुड, अच्छा इंसान है भी कि नहीं, क्या है, एजम्पशंस आएंगे, प्रोजेक्शंस होंगे। बट जैसे ही वो कन्फेशन या फिर वो एक्सप्रेशन होगा, उसके बाद सब कुछ स्मूथ है। बट उससे पहले देर इज ऑब्वियसली पैटर्न्स। सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। बाय बाय, लव यूज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना। एंड या लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस रीडिंग। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।